हेलो एवरीवन। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 20। देखिए आप लोग के एग्जाम के लिए ना प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो 1 से लेकर 90 तक हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पे या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और हाल ही का हम डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट का लिंक भी डालेंगे, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज का सारा क्वेश्चन ही इन्वायरमेंट में लिया हूँ, ठीक है। और इन्वायरमेंट आप लोग के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का जो बेसिकली गैसों को समूह को बेसिकली क्या कहते हैं? भूमंडल बोलते हैं? जी नहीं। जल कण नहीं बोलते हैं। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर बोलते हैं? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल बोलते हैं, मतलब इनका आंसर सी हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। देखिए इनके कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी की जो चारों ओर के जो गैस होते हैं ना, बेसिकली गैसों का जो समूह होता है ना, उन्हें ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और इनमें है ना बेसिकली हम बात करें, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस बेसिकली ये बेसिकली पाया जाता है किसमें? तो वायुमंडल में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। देखिए यहाँ से ही मैं अगर बात करूँ तो कई तरीका का क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ और इतना ही लाइन से हम लगभग 5 या 6 तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते थे। एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ा कीजिए कोई भी क्वेश्चन हो, और खास करके जब मैं सेट करता हूँ ना प्रैक्टिस है, तो उनका एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखा कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम। वायु एक क्या है? एक यौगिक है? बिल्कुल नहीं। तत्व मतलब एलिमेंट है? नहीं। मिश्रण है? बिल्कुल। सो इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थोड़ा सा इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्व या किसी अनुपात के साधारण रूप से मिश्रित वायु के विभिन्न गैसों का मिश्रण वायुमंडल में बेसिकली पाया जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। सूक्ष्म हवा में जो नाइट्रोजन का जो मात्रा होता है वो कितना होता है? ड्राई आइस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर, सॉरी ड्राई आइस नहीं, ड्राई एयर है। 21%, 27%। देखिए थोड़ा सा मेरा गला बजा हुआ है बट कोई नहीं। 50% या 78%। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78% हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम इत्यादि गैस उपस्थित रहता है। और सूक्ष्म मतलब ड्राई एयर का जो घनत्व मतलब डेंसिटी के अनुसार शाब्दिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है और कितनी होती है? 78.08% होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करना है। नाउ अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में या शॉर्ट टॉपिक हम आप लोग के लिए डिज़ाइन के साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे आप लोग इस नंबर से व्हाट्सअप करके अपने टीम से कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली फॉर 600 ही हम आप लोग के लिए रखते हैं, और जिसमें हम एग्जाम तक आप लोग को जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होता है जीएस सेक्शन का, वो सारा कुछ आप लोग को हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुका है। सेकेंड बार जो सेकेंड बैच है ना, वो आप लोग के लिए हम स्टार्ट किए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से नोबल गैसों में से कौन सा वायु नहीं पाई जाती? हीलियम। अच्छा, कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो हीलियम बिल्कुल पाई जाती है। आर्गन भी होते हैं, रेडॉन नहीं होते, नियॉन होती है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 5, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत। अब वातावरण मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? अभी हम जस्ट देखे थे एक्सप्लेनेशन में, नाइट्रोजन होती है कितना? 78%। तो यहाँ भी हम टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन बेसिक ही पूछा जाएगा, इसलिए मैं बेसिक ही सेट किया हूँ। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन होगा जो सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम, ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेसिकली पाया जाता है। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 6 देखिए, हवा में जिस गैसों का मात्रा सबसे अधिक होता है वो क्या है? हवा में बेसिकली किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 6 देखें यहाँ पे, तो देखिए हाइड्रोजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन ही, नाइट्रोजन हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 7 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हम, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पति। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यदि पृथ्वी पे पाई जाने वाली वनस्पति की समाप्ति हो जाए, ठीक है, वनस्पति की अगर समाप्ति हो जाएगी तो किस गैस की बेसिकली कमी हो जाएगी? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं, नाइट्रोजन की नहीं, यहाँ पे वाटर वेपर की नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगी। अगर पृथ्वी से वनस्पति को अगर हम समाप्त कर दें, पेड़ पौधा को अगर हम समाप्त कर दें, तो क्या चीज़ को कमी देखने को मिलेगी? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, यही बात यहाँ भी बेसिकली मेंशन किया गया है। देखिए पेड़
पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा प्राण वायु ऑक्सीजन उत्सर्जन वायुमंडल को दूषित करने वाली एक ग्लोबली वार्मिंग का जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पति में नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी पृथ्वी के जीवन के लिए घातक प्रभाव पड़ेगा। तो बस यही बात बेसिकली मेंशन है, जो बात अभी मैं आप लोगों को समझा रहा था। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये टॉपिक ही एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सतत विकास, ठीक है, 2022 सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा था, 116वां, 121वां या 108वां या 95वां? इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2017? अच्छा 2022 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आंसर बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नव क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का धारणीय विकास लक्ष्य, मतलब यहाँ पे बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे 2020-21 में शीर्ष राज्यों की सूची में रहा है? नौ इसके आंसर में बात करने वाला हूँ, केरल ही रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 10 एंड 10 क्वेश्चन देखिए, रियो डी जेनेरियो संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नाउ यहाँ पे बात करने वाले 10 एंड 10 क्वेश्चन के यहाँ पे बात करें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। बिल्कुल, जब हम इनका थ्योरी पढ़ा रहे थे तब इनके बारे में हम जरूर चर्चा किए थे। इसका आंसर यही होगा, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ ये जो सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। उद्देश्य क्या था, तो इन्वायरमेंट, इसका मेन उद्देश्य था कि किस तरह में इन्वायरमेंट को आगे की ओर सुधारना है, ठीक है। नाउ आगे क्वेश्चन है 11, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन बेसिकली किया गया था, तो यहाँ पे बात करें रियो में किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये सम्मेलन का नाम जो दिया गया था रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। नौ पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन को हम कई रूप में आप लोग को चेंज करके घुमा के पूछ रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। वाशिंगटन में नहीं होगा, जेनेवा नहीं होगा। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ पे होता, तो रियो जी जेनेरियो में हुआ था। इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। नाउ यहाँ पे बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करें, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, मतलब लोकेटेड मतलब कहाँ पे है, बेंगलोर में है क्या? जी नहीं, बेंगलोर नहीं होगा 13 का। नौ हैदराबाद भी नहीं होगा, नागपुर में है, बिल्कुल दिल्ली नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम, हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, कहाँ पे, जेनेवा में, या यहाँ पे बात करें रोम में, सिडनी में या टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो कहाँ पे, जेनेवा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे यही बात यहाँ भी बेसिकली मेंशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहारों की अध्ययन करता है और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यही बात मेंशन है, बेसिक चीज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, पर्यावरण किससे बेसिकली बनता है, तो जीवीय घटकों से, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। भू आकृति घटकों से, जैविक घटकों से, तो इन सभी से बिल्कुल क्या बनता है, इन्वायरमेंट बनती है, मतलब पर्यावरण बनती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ यहाँ भी बेसिकली यही बात यहाँ मेंशन है। क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले 16 देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड्स, जैविक विविधता का संरक्षण, बिल्कुल। प्रदूषण का निरोधन एवं नियंत्रण, बिल्कुल। निर्धनताओं को घटाना, देखिए ये तीनों ही हो जाएगा, मतलब डी करेक्ट हो जाएगा। ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, हम एक बार एक टॉपिक कवर करा चुके हैं एंड सेकेंड टाइम हम फिर से ये टॉपिक आप लोगों को कवर कराएंगे, तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ना यही बात यहाँ भी बेसिकली मेंशन किया गया है। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखें, सतत विकासों के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण की निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनताओं को घटाने, सभी आवश्यकताएं, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षाओं के मध्य में एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास एवं सतत विकास है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 17, वर्षा का जो मात्रा है वो निर्भर होती है किस चीज़ पे, तो यहाँ पे बात करने वाले
ऑन द, यहाँ पे बात करें एयर प्रेशर पे नहीं, यहाँ पे बात करने वाले हैं वायुमंडल की नमी पर। हाँ, चक्रवात तूफान नहीं हुआ यहाँ पे, सॉरी जल चक्र पे नहीं होगा, और तापक्रम पे नहीं होगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल की नमी के कारण। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखिए। वायुमंडल की नमी वर्षा की मात्राओं को निर्धारण करती है, और सभी प्रकार की वर्षाओं की मात्रा जैसे कि बूंदीवादी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल की नमी की मात्राओं पे बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में, हालांकि आप लोग को हम बता भी देते, 82 185 103 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टीम से। थैंक यू, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।